गाजा में सीज फायर की कोशिशों को अब बड़ा झटका लग गया है। हमास ने कल दोहा में होने वाली बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। हमास ने कहा है कि गुरुवार को दोहा में होने वाली बैठक में उनका प्रतिनिधिमंडल शामिल नहीं होगा। दरअसल अमेरिका और उसके सहयोगियों समेत कई देश इस कोशिश में जुटे थे कि हमास और इजराइल को एक बार फिर बातचीत के टेबल पर साथ लाया जाए और जल्द से जल्द गाजा में युद्ध विराम और इजरायली बंधकों की रिहाई की डील फाइनल हो जाए। लेकिन लेबनान के अल मायादीन टीवी ने बुधवार को हमास के एक अधिकारी के हवाले से ये कहा कि हमास सीज फायर डील की बैठक में अब हिस्सा नहीं लेगा। हमास की ओर से कहा जा रहा है कि वो दोहा में नए तरीके से बातचीत को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक इजराइल 2 जुलाई को पेश किए गए प्रस्तावों का पालन नहीं करता है। हमास ने ये कहा है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बातचीत के लिए नई शर्तें रखी हैं जो उसे अब स्वीकार नहीं है। और इससे पहले न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने यह जानकारी दी थी कि अगर गाजा में सीज फायर होता है तो ये ईरान को इजराइल पर हमला करने से रोक सकता है। रॉयटर्स ने यह दावा ईरान के 3 अधिकारियों के हवाले से दिया था। वहीं ऐसे में हमास का बैठक में शामिल होने से इनकार करना बड़ा झटका माना जा सकता है। आपको बता दें कि 31 जुलाई को हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या हो गई थी और इस हत्या को लेकर ही ईरान ने इजराइल पर आरोप लगाया और बदला लेने की बात कही थी। अब बताया जा रहा है कि ईरान की सेना मिलिट्री ड्रिल कर रही है। ये ड्रिल वैसी ही बताई जा रही है जैसा उसने अप्रैल में इजराइल पर हमला करने से पहले की थी। गाजा में सीज फायर ही एकमात्र ऐसी तरकीब मानी जा रही थी जो ईरान के गुस्से को कम कर सकती थी। लेकिन जब हमास ने इस बैठक में ही शामिल होने से इनकार कर दिया है तो आने वाले दिनों में सीज फायर की उम्मीद कम नजर आती है। ईरान इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका और उसके कई सहयोगी गाजा में सीज फायर की कोशिश में जुटे हैं। माना जा रहा है कि गाजा में संघर्ष विराम के ईरान के गुस्से को कम कर सकता है और अब हमास और इजराइल सीज फायर के समझौते के लिए तैयार नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि हमास कह रहा है कि मैं दोहा नहीं जाऊंगा, हम दोहा में नहीं शामिल होंगे। और हमास और इजराइल के बीच मध्यस्थता करा रहे अमेरिका, कतर और इजिप्ट ने दोनों पक्षों से सीज फायर के लिए बातचीत की अपील की थी। इन देशों ने कहा था कि गाजा में युद्ध विराम के लिए अब देरी करने की कोई वजह नहीं है। वहीं हमास लीडर इस्माइल हानिया के मौत ने ईरान को बौखला दिया है और इजराइल से प्रतिशोध लेने की कसम उसने खाई हुई है। ईरान से तनाव के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी सीज फायर के लिए बातचीत को राजी हो गए थे और बीते हफ्ते ही 15 अगस्त को यानी कि आज होने वाली वार्ता के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने का भी ऐलान उन्होंने कर दिया था। तो एक ओर जहां बेन गुवीर के अल अक्सा मस्जिद के परिसर में जाने को लेकर इजराइल की आलोचना हो रही है, वहीं दूसरी ओर उनके दिए गए बयान के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट के बीच भी दरार की खबरें आ रही हैं। तो इजरायली मीडिया ने यह बताया है कि एक बैठक के दौरान योव गैलेंट ने नेतन्याहू से गाजा में हमास पर संपूर्ण जीत को बकवास बताया था। तो इजराइल में भी 2 फाड़ में नेता जो हैं वो नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ हमास अब अपने कदम पीछे कर रहा है और ईरान तो बौखलाया हुआ है ही। तो कहीं ना कहीं संकट की घड़ी पूरी तरीके से खाड़ी में मंडरा रही है और एक बड़ी जंग की तस्वीर उभरती हुई नजर आ रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।